Assalamu alaikum students. Today we are going to learn poem Basket Full of Moonlight. फर्स्ट यूनिट की सेकेंड पोएम है ये बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ठीक है, बास्केट फुल है ना, बास्केट भर के, मूनलाइट चांद की रोशनी या चांदनी। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा फर्स्ट पोएम में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फर्स्ट पोएम कौन सी पोएम? अ टीनेजर्स प्रेयर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक फिगर ऑफ स्पीच थी एपोस्ट्रोफी। अगर आपको याद होगा, एपोस्ट्रोफी यानी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जब एड्रेस किया जाता है ना, बात की जाती है, खिताब किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, बात की जाती है, या तो कोई एब्सेंट पर्सनालिटी से, या तो कोई डेड पर्सनालिटी से, या तो कोई नॉन लिविंग से, है ना, किसी मरे हुए से, या कोई जो एब्सेंट है, आपके नज़रों के सामने नहीं है, या कोई बेजान चीज़ से बात करना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ना, एक सनत है जिसको आप उर्दू में कहते हो। क्या कहते हैं इसे? एपोस्ट्रोफी। तो इस पोएम की पहली लाइन ही जो है ओ मून, यहाँ पर जो है पोएट चांद से बात कर रहा है ना। तो ये पहली लाइन ही क्या है? एपोस्ट्रोफी। ऑल्दो आई थिंक जो आप लोगों को शायद एप्रिसिएशन में मेंशन ना किया गया हो, लेकिन ये एपोस्ट्रोफी है। ओ मून गिव मी मूनलाइट। अब जिस तरह से आप लोगों ने देखा था ना टीनेजर्स प्रेयर, वो किससे खिताब किया गया था? अल्लाह ताला से। तो यहाँ पर भी एक बच्चा किससे खिताब कर रहा है, किससे बात कर रहा है? चांद से, है ना, चांद से बात कर रहा है। तो इस पोएम की थीम क्या है? वो चांद से ये बात कर रहा है। ये एक गांव का मतलब जो है देहाती लड़का बताया गया है ना, और वो चांद से ये कहता है कि चांद, तुम्हारे पास इतनी सारी रोशनी है, इतनी सारी चांदनी है, इसमें से एक बास्केट भर के चांदनी मुझे दे दो। क्यों दे दो? ताकि मेरा गांव जो अभी भी जहाँ पर जो है ना रात के वक्त अंधेरा होता है ना, तो इट एक्चुअली शोज़ द प्लाइट ऑफ मैनी इंडियन विलेजेस। अभी भी हमारे भारत के बहुत सारे देही इलाके ऐसे हैं जहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से महरूम हैं, जहाँ तक अभी भी लाइट नहीं है, या अगर है भी तो कुछ है ना सेलेक्टेड घरों में होती है या सेलेक्टेड एरियाज़ में होती है। तो ये एक ऐसा देहात बताया गया है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है ना। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो सारे रास्ते, सारी गलियाँ एकदम तारीकी में डूब जाते हैं, अंधेरे में डूब जाते हैं, सुमसाम हो जाते हैं। तो ये पोएम एक ऐसे ही बच्चे की पुकार है जो रिक्वेस्ट कर रहा है चांद से कि मुझे थोड़ी सी चांदनी दे दो, थोड़ी सी रोशनी दे दो, ताकि इस रोशनी से मैं रास्तों में थोड़ी सी रोशनी पैदा करूँ, थोड़ी सी लाइट पैदा करूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ये भी शिकायत कर रहा है क्या कि मेरे डैडी है ना, मेरे फादर या मेरे वालिद जो है रोज़ाना काम से देरी से आते हैं, और उसके वालिद की तरह ही कई लोग होंगे गांव में जो काफ़ी देरी से आते हैं, है ना, क्योंकि उनको हो सकता है कि काम के लिए जो है देहात के बाहर जाना पड़ता होगा। तो जब वो वापस रात में घर लौटते हैं उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है, और चूँकि एकदम घना अंधेरा होता है, देहाती इलाका है ना, जंगल वगैरह भी होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे नुकसान पहुंचाने वाले है ना कीड़े मकोड़े, है ना, जैसे कि सांप बिच्छू वगैरह हो सकते हैं कि वो रास्ते में उन्हें जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये गुजारिश कर रहा है कि मुझे थोड़ी सी चांदनी दे दो। तो ये थीम थी पोएम की, है ना, मेन जो पैराफ्रेज था। तो ये मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको उर्दू में बताया। तो अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक है। ओ मून, ओ चांद, गिव मी मूनलाइट, गिव मी मूनलाइट, गिव दो, मी मुझे, मूनलाइट चांदनी, है ना, या चांद की रोशनी,
बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल, है ना, या तो एक बास्केट भर के दो या 2 बास्केट भर के दो। विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, जिसके अंदर सीड्स हो, सीड्स किसे कहते हैं, बीज को ना, चांदनी की, चांद की रोशनी की बीजें हो। अब ये बीज क्यों मांग रहा है? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से मेरे देहात तक, मेरे गांव तक। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, पाथ रास्ता, साइड किनारे, रास्ते के किनारे, दोनों किनारे, साइड्स है ना, दोनों किनारों पर। आई वॉन्ट टू सो, सो का मतलब क्या होता है? बोना, है ना, बीज बोना, बीज बोने को कहा जाता है ना, सो। इसके पर एक इंग्लिश की कहावत भी आप लोगों ने शायद सुनी होगी, एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप मीन्स जैसा बोओगे वैसा काटोगे। खैर ये कहावत पोएम से कनेक्टेड नहीं है, बस ये आप लोगों के लिए इजाफी नॉलेज। I want to sow many small small moons of light. क्योंकि मैं क्या उगाना चाहता हूँ, क्या बोना चाहता हूँ? स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे चांद मैं यहाँ पर बोना चाहता हूँ, है ना। देखिए इससे पहले वाली पोएम में, टीनेजर्स प्रेयर में भी एक फिगर ऑफ स्पीच आ चुकी है, रिपीटिशन, है ना, रिपीटिशन। आई गेस नहीं आई है, आई एम नॉट श्योर आई है, बट रिपीटिशन है यहाँ पर। तो ये जो स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट है ना, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड रिपीट हुआ है, स्मॉल वर्ड रिपीट हुआ है ना, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को, इस सनत को क्या कहते हैं? रिपीटिशन, जिसकी स्पेलिंग है REPETITION, रिपीटिशन। ये आप लोगों को किस लिए काम आएगी? जब आप लोग एप्रिसिएशन लिखोगे, है ना, वहाँ पर आपको मेंशन करना है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो ये काम आएगी आपको कि जब एक लफ्ज़ रिपीट होता है ना, यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? स्मॉल, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होती है रिपीटिशन। ओके। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, है ना, होल विलेज पूरा गांव, गोज टू द सिटी शहर जाता है पूरा गांव, डेली टू वर्क काम करने के लिए रोजाना। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, और वो लोग जब काम करके लौट रहे होते हैं ना, इट बिकम्स डार्क अंधेरा हो जाता है, ऑन इट्स वे बैक, ऑन इट्स वे बैक वापसी पर। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है ना। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, एज का यहाँ पे मतलब है क्योंकि। एज जो ये वर्ड है ना, इनके भी अलग अलग यूज़ होते हैं। एज के 3 माने निकलते हैं। एस का मतलब जब भी होता है, एस का मतलब क्योंकि भी होता है, और एस का मतलब जैसा भी होता है ना। तो सेंटेंस की मुनासिबत से हम समझते हैं कि उसका यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा। तो यहाँ पे एस का मतलब है क्योंकि, क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है, क्वाइट बहुत दूर है ना, क्वाइट का मतलब बहुत। और मैं बता दूं कि जो लाइब्रेरी में होता है वो कीप क्वाइट होता है, हाँ, QUIET, ठीक है। ये एकदम बारीक जो है, बहुत ही माइन्यूट से बारीक चीज़ें हैं, बट इन सब चीज़ों के लिए आपकी मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये दोनों स्पेलिंग्स में बहुत फ़र्क है। ये क्वाइट है, क्वाइट का मतलब वेरी, बहुत, और एक क्वाइट जो होता है वो होता है खामोश, QUIET, क्वाइट, खामोश, ठीक है। अच्छा, ये लाइन की तरफ देखते हैं कि एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, जैसा कि क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है तो वापसी पर अंधेरा हो जाता है। द रूट इज टफ, रूट रास्ता, रास्ता बहुत टफ है, मुश्किल है, एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, स्नेक्स सांप, स्कॉर्पियन बिच्छू। और ये रास्ता, जैसा कि मैंने कहा ना
आपके मौजी जानवर, जिनको आप उर्दू में कहते हो ना ईज़ा देने वाले जानवर, ख़तरनाक जानवर, तो उनसे ये रास्ता भरा हुआ है, सांप से, स्कॉर्पियन से, बिच्छुओं से। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना तो बस और ना ही कार्ट प्लाइज, है ना। कार्ट का मतलब देखो, कार्ट बुलक कार्ट जैसे कि, है ना, बुलक कार्ट जिसमें बैलगाड़ी हो, तो यहाँ पे सिर्फ कार्ट दिया है, इसका मतलब आप बुलक कार्ट ले सकते हो। बुलक कार्ट, बैल बंधे हो या गाय बंधी हो या हॉर्स बंधे हो, हॉर्स अगर बंधे तो हॉर्स कार्ट। प्लाइज का मतलब देखिए, आपको लेफ्ट में ग्लॉसरी दी गई है। ट्रैवल्स रेगुलरली ओवर अ रूट, ट्रैवल करना, सफ़र करना, है ना। प्लाई का मतलब सफ़र करना। तो ना ही बस चलती है और ना ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की कोई दूसरी सहूलत है, ना तो बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, ऐसी कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। When my father returns home, I am asleep. और जब देर रात मेरे वालिद घर लौटते हैं तो मैं ऑलरेडी एज़लीप होता हूँ। एज़लीप सोया हुआ, है ना, एज़लीप सोया हुआ, तो मैं ऑलरेडी सोया हुआ रहता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping. और सुबह सवेरे जब वो वापस अपने काम पर चले जाते हैं, उस वक्त भी मैं सोया हुआ होता हूँ। तो इस तरह से ये बच्चा मतलब, है ना, किस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं अपने वालिद के प्यार और शफ़क़त के लिए रोज़ाना इंतज़ार करते रह जाता हूँ, क्योंकि जब भी वो घर आते हैं तो मैं सोया हुआ रहता हूँ, सुबह सवेरे जल्दी चले आते हैं, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती, मैं उनके प्यार और शफ़क़त से महरूम हूँ। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, है ना। अब वापस ये बच्चा जो है ज़ोर दे रहा है कि चांद कम से कम लोन पर ही सही, लोन मतलब उधार, है ना, लोन पर ही सही, उधार पर, लेकिन मुझे कम से कम एक बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, है ना, एक बास्केट भर के चांद की रोशनी दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, है ना, मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं रोशनी करना चाहता हूँ, रोशनी फैलाना चाहता हूँ डार्क रूट्स पर। डार्क रूट अंधेरे रास्ते। सो डैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, सो दैट ताकि, माई फादर मेरे वालिद, रिटर्न्स अर्ली जल्दी लौटे घर, मेरे वालिद जल्दी घर लौटे। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, फेरी टेल्स, फेरी टेल्स परियों की कहानी। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, स्टोरीज फ्रॉम हिम दूसरी कहानी, है ना, दीगर कहानी। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, वापस से वो बच्चा कह रहा है कि वो चांद, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मुझे चांद की रोशनी दे दो, बास्केट भर के चांद की रोशनी दे दो। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, क्योंकि मैं क्या बोना चाहता हूँ, चांद के बीज बोना चाहता हूँ। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के किनारों पर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पोएम थी जिसके अंदर बच्चे ने अपने जज्बात का इजहार किया है ना। तो अब हम, जैसा कि मैंने कहा था, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो टेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और वापस बता दूं कि ये पोएम जो है ना अब तक पूछी नहीं गई है। 2019, 2020 इन दोनों सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में ना तो स्टेंजा के लिए आई, ना तो एप्रिसिएशन के लिए आई। हो सकता है इस साल आ जाए। तो उसको अच्छे से आप लोग गो थ्रू करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे। ठीक है,
आपको लेफ्ट में क्वेश्चन दिख रहा होगा, वॉट डज पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड वाई, है ना। क्या मतलब हुआ कि शायर चांद से क्या लेना चाहता है और क्यों, है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, द पोएट विशेस टू गेट बास्केट फुल और 2 baskets ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द मून सो दैट ही कैन सो द सीड्स ऑफ मूनलाइट, है ना। आसान शब्दों में इतना लिख सकते हो आप कि द पोएट विशेस टू गेट basketful or 2 baskets of moonlight from the moon so that he can sow the seeds of moonlight. और अगला क्वेश्चन देखिए आप कि why is the road from the city to the village dangerous, है ना। क्या मतलब हुआ कि शहर से गांव तक जाने वाला रास्ता खतरनाक क्यों है। तो क्या आंसर होगा इसका कि आप क्वेश्चन से ही लोगे, द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज डेंजरस बिकॉज इट इज डार्क टफ, है ना। आपको देखो पोएम में ही दिया हुआ है कि इट इज डार्क टफ एंड फुल ऑफ स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स, है ना, बिकॉज इट इज डार्क टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वाई डज द पोएट वॉन्ट हिज फादर होम अर्ली, है ना। शायर या बच्चा ये क्यों चाहता है कि इसके वालिद घर जल्दी आ जाए, है ना। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ सकता है कि आप शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन देखिए इसका आंसर आप अगर डिटेल में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आया तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि द पोएट वॉन्ट हिज father home early at night because the child want to hear interesting stories from his father before he sleeps, है ना। कि मेन आंसर्स का ये है कि because the child loves to hear interesting stories from his father before he sleeps. अब ये लास्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स। अब ये आपका कह सकते हो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है ना। तो इस मतलब क्या हुआ इसका कि आप शाम का वक्त अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे गुजारते हो। यूजुअली लोग जो है अगर आज के हालात देखें तो लॉकडाउन में लोग यूजुअली टीवी वगैरह में दिखते हुए या बातें करते हुए गुजारते हैं ना। अच्छा, आपके आंसर्स में एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें ये जो इश्यूज़ हैं जैसे लॉकडाउन वगैरह है या जो भी करंट पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इंक्लूड मत कीजिए अपने पेपर में, ठीक है। तो खैर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वी स्पेंड आवर इवनिंग टाइम विथ आवर फैमिली यूजुअली वॉचिंग टीवीज़, है ना, या और यूजुअली वी डू हैव इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, ये लिख सकते हैं। या समटाइम्स आई लव टू गो फॉर शॉपिंग अलॉन्ग विथ माई मदर, है ना। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से लिखना चाहते हो, ठीक है। अब जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जिनके पास नोटबुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो एटलीस्ट नोटबुक में लिख लीजिए इंग्लिश वर्कशॉप। इस यहाँ पर जो है ये इंग्लिश वर्कशॉप में से आप लोगों को जो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क के, वो आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर पहला फिलअप दिया आपको, The child wants to sow small moons of light from, बच्चा जो है बीज बोना चाहता है से कहाँ से बोना चाहता है, राइट डाउन, फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज, द सिटी टू हिज विलेज ऑन द साइड्स ऑफ पाथ। वापस रिपीट कर रही हूँ,
the city to his village on the sides of path. Okay. Next question. According to the child, the route of his village is tough and full of किससे भरी है? Snakes and scorpions. Snakes and scorpions. तीसरा फिलअप देखिए. The child wants a basket full of moonlight on आखिरी स्टेंजा में कहते हैं ना वो कि कम अज कम मुझे लोन पर ही सही लेकिन दे दो ना, तो ऑन लोन क्या आएगा यहाँ पर? ऑन लोन. लास्ट फिलअप. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट हीज आंसर आएगा आप हिज फादर रिटर्न्स अर्ली. हिज फादर रिटर्न्स अर्ली. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम. राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. अक्सर ये क्वेश्चन में आता है. हाँ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज नथिंग बट एडजेक्टिव क्वालिटी. ये कुछ और बला नहीं है, कोई और अलग सी चीज़ नहीं है. डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहा जाता है? जो डिस्क्राइब करे. एडजेक्टिव, सिफत, क्वालिटी, इनको ही कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है. मून्स. मून्स के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आया है? स्मॉल. रूट. रूट के लिए क्या आया है? टफ. विलेज. विलेज के लिए क्या आया है? होल. ठीक है. मॉर्निंग. मॉर्निंग के पहले क्या आया है? अर्ली. ये सारे वर्ड्स आपको पोयम में मिल जाएंगे. पोयम में ही दिए गए हैं. ठीक है. देखिए, स्मॉल सेकेंड स्टैंजा में आपको दिख रहा होगा स्मॉल मून्स. ठीक है. उसी में आपको दिख रहा होगा द रूट इज टफ, तो हमने डायरेक्टली लिखा टफ रूट. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को सेकेंड स्टैंजा में ही दिख रहा होगा, फिफ्थ लाइन में है होल विलेज. ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा अर्ली मॉर्निंग. ओके. सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग डायरेक्टली अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग. इसका क्वेश्चन नंबर ए. फादर रीचेज होम लेट आफ्टर डार्क. तो अब हमको क्या करना है कि ये जो लाइंस दी हैं इसके लिए एग्जैक्ट लाइन पोयम में आई है वो लिखना है हमको. फादर रीचेज होम लेट आफ्टर डार्क, तो इसके लिए कौन सी लाइन आई है? देखिए, इस सेकेंड स्टैंजा में ही ये जो आप लोगों को सेकेंड लास्ट लाइन दिख रही है, व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम एस्लीप, है ना? ये आएगा ना कि व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम एस्लीप. इसी से पता चलता है कि जब मेरे डैडी आते तो अंधेरा हो जाता है. तो ये पहले का आंसर था. नेक्स्ट देखते हैं. ईगर टू हियर फेरी टेल फ्रॉम हिज फादर. तो अब ये सेकेंड लास्ट स्टेंजा में आपको दिख रहा है सेकेंड लास्ट लाइन, आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, है ना? तो यही मतलब हुआ ना. ठीक है. तो ये लाइन आएगी. तो मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको बस एग्जैक्टली पोएम में जो लाइन आई है वो बताना है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्क पार्ट्स. इसके लिए क्या आया है? इसके लिए देखिए, आप सेकेंड लास्ट लाइन भी लिख सकते हो पोएम की. आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ पाथ. या फिर इससे पहले भी बिल्कुल ऐसी ही लाइन आई है ना? जैसे कि सेकेंड स्टैंजा में आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. ठीक है. तो दोनों भी
चलेंगे, बोथ आर ओके। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। देखिए, उर्दू में भी आप लोगों ने देखा होगा साबके और लाहके देखा होगा, है ना। जैसे अगर मैं एक उर्दू का वर्ड कहूँ, उर्दू का लफ्ज़ कहूँ जायज़, अगर आप उसके पहले ना लगा देते हो, ना जायज़। अगर लायक, लायक के पहले आप लगाते हो ना लायक, तो आप शुरुआत में जो लगाते हो आप उसको बोलते हो साबके, है ना। और जो बाद में लगाते हो उसको बोलते हो लाहके, है ना। तो बिल्कुल इंग्लिश में भी इसी तरह होता है कि आप जब स्टार्टिंग में वर्ड लगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, है ना। जैसे पॉसिबल के पहले अगर आप आई एम लगा रहे हो, इम, तो ये इम क्या है, प्रीफिक्स है। सक्सेसफुल के पहले अगर आप यू एन, अन लगा रहे हो, अनसक्सेसफुल, है ना, तो ये यू एन क्या है, प्रीफिक्स है। यही चीज़ अगर आप बाद में लगाते हो उसको कहा जाता है सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल दिया है वो सफिक्स का दिया है। जैसे देखो, बास्केट के बाद में अपने लास्ट में फुल लगा दिए, बास्केट फुल। तो अब आपको ये यहाँ पे क्या बताना है, राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल। फुल वाले आप जितने भी वर्ड्स बता सकते हो वो आपको बताना है ना, फुल वाले, सफिक्स वाले। तो लिखते जाइए आप लोग। आपको 2 वर्ड्स दिए, बास्केटफुल और बकेटफुल। आप लिख लीजिए हैंडफुल, है ना, HAND, हैंड फुल। स्पूनफुल, स्पूनफुल, स्पून चम्मच, है ना, SPOON, स्पूनफुल। बैगफुल, BAG, बैग, FUL, फुल, बैगफुल। कलरफुल, पॉटफुल, सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, सफिक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन फ्रॉम द पोएम। तो इस पोएम में यही 2 इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आई हैं, एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन। रिपीटिशन के बारे में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ पोएम समझाते वक्त। एलिट्रेशन अगर आपको याद होगा, देखा है हम लोगों ने, फर्स्ट है ना टीनेजर्स में, एलिट्रेशन कि जब 2 वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड रिपीट हो, है ना, स्टार्टिंग साउंड। जैसे देखो फर्स्ट स्टैंजा में, ओ मून गिव मी मूनलाइट, यहाँ पे मून का एम, मी का एम, मूनलाइट का एम। ठीक है, म का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ अल्फ़ाबेट रिपीट होना एलिट्रेशन नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ सन इज शाइनिंग, तो क्या ये एलिट्रेशन होगा? ज़ाहिरी तौर पे आप देखोगे एस और ऐसे ही आ रहा है ना, सन में भी ऐसा आ रहा है, शाइनिंग में भी ऐसा आ रहा है, लेकिन नहीं, ये एलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि स और श दोनों का साउंड अलग है। तो ये एलिट्रेशन नहीं है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि एक लाइन है, जैसे स्टूडेंट नीड नॉलेज, स्टूडेंट नीड नॉलेज। तो नॉलेज की अगर स्पेलिंग क्या होती है देखा जाए तो के से स्टार्ट होता है ना, के साइलेंट होता है, KNOWLEDGE, नॉलेज। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट मैटर नहीं करता, हम स्टार्टिंग का साउंड देख रहे हैं। मैंने क्या लाइन कही, स्टूडेंट नीड नॉलेज, नीड नॉलेज, साउंड तो न का ही रिपीट हो रहा है, नीड नॉलेज, तो ये एलिट्रेशन है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एम का साउंड रिपीट हुआ है, मून, मी, मूनलाइट, सो इट इज़ अ केस ऑफ एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड स्टेंजा में है, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, है ना। स्मॉल स्मॉल ये वर्ड रिपीट हुआ है, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटिशन। स्पेलिंग पे ध्यान देना आप लोग, अगर आप लोगों ने गलत स्पेलिंग लिखी तो सही लिखते हुए भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। रिपीटिशन की स्पेलिंग देखिए, REPETITION है,
यूजुअली आप जब रिपीट लिखते हो तो REPEAT लिखते हो ना, यहाँ पर ए नहीं आता है, इस बात पे ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। पोएम का एप्रिसिएशन मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ 1.1 पोएम में, राइट? अगर आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है, दोबारा पहला वाला वीडियो जो है रिपीट करके देख लीजिए। मैंने उस वक्त बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं 2020 बोर्ड पेपर के हिसाब से निकल चुके हैं। तो दोबारा जो है इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको एप्रिसिएशन में डालना है। मैंने उस वक्त मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। ओके, तो सरसरी तौर पर बता दूँ पॉइंट्स कौन से हैं। टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया जैसे कहा जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, वापस रिपीट करूँ, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 पोएट, नंबर 3 राइम स्कीम, नंबर 4 थीम और सेंट्रल आइडिया, नंबर 5 फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एप्रिसिएशन क्लियर हो गया। एप्रिसिएशन के लिए आप लोग रेफरेंस बुक रेफर कीजिए, दैट्स बेटर। ओके, एंड इनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं इनके आने के चांसेस नहीं हैं, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस लेक्चर थॉरोली। ठीक है, लेक्चर बार बार सुनते रहिए ताकि आप लोगों को जो है पोएम का थीम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है अच्छे से याद हो जाए। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।